नमस्कार दोस्तों। अगर रात के 2:27 पर आपकी नींद खुले और लगे कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है लेकिन जवाब कोई ना दे, तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो समझ ही नहीं पाया कि वो अभी भी सपना देख रहा था। रात के ठीक 2:27 पर अमित की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। ना पंखे की आवाज, ना बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज, बस एक हल्की हल्की खटखटाहट। पहले तो उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर वो आवाज फिर आई। इस बार जरा तेज, टक टक। अब अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर घुमाया और उसकी नजर गई कमरे के दरवाजे पर। दरवाजा अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। कौन है? अमित ने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। और फिर दरवाजे के नीचे से एक परछाई अंदर आती दिखी। ऐसी परछाई जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसके पैर उल्टे दिशा में मुड़े हुए थे। अमित का गला सूख गया। उसने तुरंत कंबल अपने ऊपर खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे से हट ही नहीं रही थी। फिर अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंधेरे में से एक लड़की अंदर आई। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे अमित के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। ठक ठक, हर कदम की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अमित अब पूरी तरह जाम हो चुका था। ना वो चिल्ला पा रहा था, ना हिल पा रहा था। फिर वो लड़की उसके बिल्कुल पास आकर रुक गई और धीरे से उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, तुम मुझे पहचानते हो अमित? अमित की आंखें फैल गई, क्योंकि उसने उस आवाज को पहचान लिया था। वो आवाज उसकी बहन की थी, जो 3 साल पहले मर चुकी थी। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई और अमित ने देखा उसकी बहन का चेहरा पूरा जला हुआ था। आंखें काली और मुस्कान डरावनी। मैं वापस आ गई हूँ, उसने कहा। और जैसे ही उसने अमित का हाथ पकड़ा, अमित को महसूस हुआ उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। और फिर उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और कहा, अब तुम भी मेरे साथ चलोगी। अमित जोर से चीखा, नहीं। और उसी पल कमरे की सारी लाइट बुझ गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और बाहर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अमित की चीख के साथ ही सब कुछ अचानक खामोश हो गया। ना कोई हंसी, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा। अमित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो अपने ही बिस्तर पर था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। दरवाजा बंद, लाइट बंद, सब कुछ सामान। अमित ने घबराते हुए चारों तरफ देखा। ये सब क्या था? उसने खुद से कहा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। सपना था। वो धीरे से बुदबुदाया। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, हाँ,
ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी उसके हाथ पर, जहां किसी ने अभी अभी कसकर पकड़ लिया हो। वहां साफ साफ उंगलियों के निशान बने हुए थे। अमित का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। अगर ये सपना था तो ये निशान कैसे? उसने तुरंत उठकर लाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन आईने के सामने जाते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी, झुकी हुई, टूटी हुई गर्दन और वही जली हुई मुस्कान। अमित ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने वापस आईने में देखा। इस बार वो लड़की उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी और धीरे धीरे उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, तुम अभी भी सोच रहे हो ये सपना था? अमित की सांस रुक गई। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, और उसी पल सब कुछ काला हो गया। अमित की आंख फिर से खुली। इस बार वो एकदम अलग जगह पर था। चारों तरफ अंधेरा, कोई आवाज नहीं, कोई दरवाजा नहीं। तभी अंधेरे में वही आवाज गूंजी, अब तुम कभी नहीं जागोगे। और अचानक अमित को सब याद आ गया। वो बिस्तर, वो कमरा, वो जागना, सब कुछ एक सपना था। असलियत ये थी, अमित अभी भी उसी पहले वाले डरावने सपने में फंसा हुआ था। और इस बार जब उसे लगता था कि वो जाग गया है, वो बस एक और गहरे सपने में चला गया था। अंधेरे में उस लड़की की हंसी गूंजती रही और अमित हमेशा के लिए एक ऐसे सपने में कैद हो गया जिससे कभी कोई नहीं जागता। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।